जिसका डर था आखिर वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन लॉन्च की, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता का कैंपेन। उस कैंपेन में घर घर गांव मोहल्ले में सिंदूर की वो डिबिया जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद उस डिबिये को गांव के मोहल्ले के तमाम घर में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं को पहुंचाना है। और किस तारीख को? 9 जुलाई को, क्योंकि 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लिए। उसी तारीख को तमाम घर घर भारत में सिंदूर की वो डिबिया बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचाने का काम करेंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का ये जो सोशल मीडिया पे सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, इससे तो समाज में लोग पहले से ही डरे हुए हैं। अब जब सुन रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये हमारे मां बहनों के लिए सिंदूर लेकर के आएंगे, तो सबका दिमाग जो है वो अभी चढ़ा हुआ है। अब देखिए क्या खबर निकल के आ रही है। हमने पहले ही कहा, जिसका डर था वही हो गया। अलग अलग प्रतिक्रिया तो आ ही रही है। उस बीच खबर क्या आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कूटा जा रहा है, दर्जनों लोग घायल हो रहे हैं और वो जो अस्पताल भर दिए जा रहे हैं। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। सीधा मुद्दे पे आते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ खबर है। उससे पहले कहां कहां कूटा गया है वो बताएंगे, और लोगों का क्या इस पे रिएक्शन है, पब्लिक का रिएक्शन, वो आपको हम बताने का काम करेंगे। उससे पहले आपको बता दे ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी महिला है। अब जब महिला है और इस तरह की चीजों को देश में होता हुआ देख रही हैं, और खासकर कल बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ये बोले तो उनकी टिप्पणी आ गई। वो क्या कह रही, जरा वो देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। पीएम मोदी ऐसा बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते, ये बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है। आगे कहती हैं, सिंदूर का संबंध हर महिला से है। सिंदूर को पवित्र माना जाता है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हर महिला का सम्मान होता है। सही बात है। भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति यह है कि उस किसी भी महिला को सिंदूर वही भेंट करेगा जो उसका पति होगा। वो दूसरे के सिंदूर को वो कबूल नहीं करेगी और न वो लगाएगी। ये तो भारत की संस्कृति रही है। लेकिन बीजेपी इस पे पूरी तरीके से घिर रही है। आगे 4 पॉइंट में बताएंगे ममता बनर्जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल गए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, क्या क्या कुछ कह रही हैं। उस बीच जो है हम सीधा जो है मुद्दे पे आते हैं, खबर पे आते हैं कि कहां कुटाई हुई है। कुटाई की खबर देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की अलीपुरद्वार में आयोजित जनसभा में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर गुरुवार को कई जगहों पर हमला किया गया। दिनहाटा के विभिन्न इलाकों में से रवाना हो रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहनों को कई जगह पर रोका गया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं को पीटा गया। इसमें दर्जनों भर से अधिक भाजपा समर्थक घायल हो गए। उनको विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना बंगाल में हुआ। भर्ती कराया गया, दर्जनों घायल हो गए। ये आक्रोश जो है सिंदूर के इस प्रोग्राम को लेकर के, उससे जो 9 जून को शुरू होने वाला है, ये तो घटना की बात हमने कर दी। कार्यकर्ता कूटे गए। अब जरा आप सुनिए, आप एक व्यक्ति जो पूर्व में आर्मी में रहा है, वो किस तरीके से दहाड़ मार रहा है इस मुद्दे पे। आपके घर भी सिंदूर जाएगा क्या? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि इन आवारा गली के कुकुरों का नाम क्या लगाएगी? अरे वो लेकर आओ, ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम का लगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे घर सिंदूर बेचने की? हैसियत कैसे हुई? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में थे। बंगाल में प्रधानमंत्री ने जो बोला उसको लेकर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी ने रखा। आज प्रधानमंत्री बिहार के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के अंदर मुख्य कौन सी बातें कही और उसके बाद पलटकर ममता बनर्जी ने क्या क्या वो बताएंगे। फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे वापस। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कहा कि समाज में अराजकता पहला संकट है, मां बहनों पर अत्याचार दूसरा संकट है, बेरोजगारी बंगाल का तीसरा संकट है, चौथा संकट सिस्टम पर कम होता जन विश्वास है। तो वो कह रहे हैं कि जन का विश्वास यहाँ के सिस्टम पे पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, पहला तो बयान हमने सुनवा दिया
कि ममता बनर्जी ने कहा कि अपनी पत्नी को सिंदूर दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी हर महिला के पति नहीं है। ये बातें ममता बनर्जी ने की। अब ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं। वो क्या कह रही है, मेरा चैलेंज है प्रधानमंत्री मोदी को लाइव डिबेट में बैठकर सवालों का जवाब दे और अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ ले सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सही बोल नहीं पाते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो वो कह रहे टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आए लेकिन हमसे लाइव बहस कर दे। अब जो आरोप जो है ममता बनर्जी जो सवाल कर रही है वो क्या, जरा वो देखिए। मोदी को आमने सामने बहस करने की चुनौती दी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी आमने सामने बहस करें, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर लेके आए। ममता ने पीएम मोदी से कहा कि आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये आरोप। दूसरा, क्या ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? अब ममता बनर्जी सवाल कर रही हैं कि क्या बीजेपी के जो नेता टिप्पा टिप्पणी बंगाल को लेकर करते हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी फायर है। अब कह रहे हैं कि क्या आप जो है ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। सीएम बनर्जी ने कहा है कि क्या पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम न केवल स्तब्ध है बल्कि यह सुनना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पूरा विपक्ष दुनिया के सामने देश का प्रतिनिधिमंडल कर रहा है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, लेकिन क्या पीएम मोदी और उनके नेताओं के लिए यह कहने का समय आ गया है कि वे ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? ये तमाम आरोप ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पे लगाया है कि अब जो है ये ऑपरेशन बंगाल की बात कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने आगे ये कहा कि करा लीजिए चुनाव, करा लीजिए ऑपरेशन बंगाल, आप में दम है तो अभी करा लीजिए। तो ये बात जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जंग के हालात होते हैं और उसके बाद बीजेपी मैदान में जाती चुनाव के, तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया। अब आते हैं वापस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में विरोध है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति क्या है आपको पता है। अब ये वीडियो देखिए सुप्रिया श्रीनेत का, वो क्या कह रही है। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग जगह की फुटेज भी वायरल की जा रही है, ये दावा करके कि ये ऑपरेशन सिंदूर के कार्यकर्ता को पिटाई की जा रही है, इसीलिए क्योंकि वो जो है सिंदूर देने जा रहे थे हर जगह। हालांकि तमाम खबर जो है, जो वीडियोस वायरल हो रहा है, उसकी कोई जो है जांच पड़ताल नहीं हुई और कोई ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की वीडियो नहीं आई। लेकिन एक दैनिक जागरण का सोर्स ये कहता है कि एक जगह कुटाई हुई है। वो वीडियो हमने आपको खबर के जरिए बताई। हमने देखा कि ये जो सिंदूर को लेकर के जो चुनावी प्रचार के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है कि घर घर सिंदूर की डिबिया देना, उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियोस मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।